आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे, मक्कार और स्वार्थी मुल्ला को मैदान में उतारा गया है? ऐसा करके किस पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? एक सवाल ये भी अहम है कि क्या इस मुल्ला की बातों पर कोई ध्यान दे रहा है? ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। न चीख रहे हैं, न कोई उल जलूल बयान दे रहे हैं, न किसी की सुन रहे हैं, न ही बड़ी बड़ी बैठकें या सभाएं कर रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर तय की है और ऐसा करने का उन्हें पूरा हक है, वो है इत्तेहाद। इसी इत्तेहाद का नतीजा है कि ऐसे मुल्लाओं को मैदान में उतारा गया है जो उनके समर्थन में आवाज़ उठा सकें और शैतान की तरह लोगों को गुमराह कर सकें। पहले 2 फेज़ के चुनाव तक मौलवी मुल्ला चुप थे। उनकी चुप्पी की वजह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मूड था। इन मुल्लाओं ने भाप लिया था कि कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी के चलते कोई मुल्ला बीमार पड़ गया था और ये दिखा रहा था कि वो चलने फिरने और बोलने की ताकत नहीं रखता। इसी तरह दूसरे भी खामोश थे और हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वे अपनी कौम से उस पार्टी को वोट देने की अपील करें जिसने हर कदम पर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उन्हें तो बोलना ही था जो लाभ उठा चुके हैं। इसलिए ऐसे कमज़र्फ और स्वार्थी मुल्ला कौम को गुमराह करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। लोगों को ऐसे शैतानी मुल्लाओं को पहचान लेना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है। हर ज़िले और कस्बे के लोग एकजुट हो गए हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार वे ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो सांप्रदायिक नहीं होगा और सांप्रदायिकों को हराने में सक्षम होगा। उनकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और उनके हित में उचित कदम उठाएंगे। साथ ही उनके राज्य में सांप्रदायिकों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज किसी भी पार्टी से किसी तरह की भीख नहीं चाहता। वो अपना काम आसानी से कर सकता है बशर्ते उसके कामों में अड़ंगा नहीं लगाया जाए और राज्य में सौहार्दपूर्ण माहौल हो। लेकिन सच्चाई ये है कि योगी की सरकार ने मुसलमानों को चैन से सांस नहीं लेने दी। शपथ ग्रहण के बाद से ही योगी ने मीट की दुकानें बंद करवा के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया। लंबे संघर्ष के बाद कुछ दुकानें खुली, लेकिन शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बहुत से कमेले आज भी बंद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हुई शायद ही पहले कभी सुनने में आई हों। इतना ही नहीं बल्कि कोरोना काल में मुसलमानों का काम धंधा चौपट ही नहीं हुआ बल्कि उनका मनोबल भी टूट गया, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में मुसलमानों के मजहबी कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई और उन पर लाठियां बरसाई गईं, लोगों को आज तक याद है। चाहे वो मस्जिदों को बंद करवाया गया हो या अजान पर पाबंदी लगाई गई हो, चाहे मजलिसों को रोका गया हो या ताज़िया उठाने और दफन करने पर पाबंदी लगाई गई हो, चाहे जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई हो या रमज़ान में तरावियां नहीं पढ़ने दी गई हो। ये सब मुस्लिम समुदाय को अच्छी तरह याद है। लोगों को ऐसी सरकार पसंद नहीं है और पसंद होनी भी नहीं चाहिए। देश का संविधान 5 साल में एक बार वोट का हक देता है। लोग
अच्छी सरकार चुन सकें और गंदे नेताओं को गद्दी से दूर भगा सकें। योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही तंग नहीं किया, बल्कि उसका शिकार हर वो व्यक्ति हुआ जो अमीर नहीं था, यानी वो गरीब था। कोरोना काल में गरीबों को दवा नहीं मिली, सिलेंडर नहीं खरीद पाने के कारण उन्हें माँ बाप, बच्चों और रिश्तेदारों को तड़पते और मरते देखना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि गरीबी के कारण ही लोग अपने मरने वालों को जला भी नहीं सके, यानी अंतिम क्रिया करने से भी वंचित रहे और शवों को नदियों में विसर्जित करना पड़ा। ये सब देखने, सुनने, महसूस करने के बाद अगर कोई मुल्ला ऐसी सरकार की तारीफ करे तो वास्तव में इंसान नहीं बल्कि वो हैवान है। ऐसों की हिमायत करने वाला मुल्ला कभी सच्चा नहीं हो सकता, वो शैतान है। लोगों को ऐसे शैतान मुल्ला की किसी भी बात में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये लानती मुल्ला कितने आराम से शैतान की तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सुने। पहले भी मैंने कहा था कि किसी पार्टी की हम लोग हिमायत नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि अच्छे लोगों को वोट दिया जाए, कि जो हमारे कौम के हक में हो उनको वोट दिया जाए, जो दंगे फसाद रोकने में सक्षम हो उनको वोट दिया जाए, और जो हमारी मदद कर रहे हैं उनको वोट दिया जाए। जिन्होंने हमेशा धोखा दिया है वो हम समझते हैं कि उनको वोट देना जो है वो अपने को धोखा देना होगा। जो नया वक्फ बोर्ड बना है उसमें जो पिछले इंतहाई बेईमान लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और कोशिश है कि ईमानदार लोगों को लाया जाए। ये भी जो हुआ है वो हम योगी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में भरपूर मदद की और आज जो ये वक्फ बोर्ड बना है ये उन्हीं की वजह से बनना है कि आज भी वही यहाँ पर मौजूद होता है जो अब त्यागी हो चुका है। ये लानती मुल्ला जिस तरह वक्फ बोर्ड बनाने के लिए शुक्रिया अदा करने की बात कर रहा है, ये भी गुमराह करने वाली है। जहां तक वक्फ बोर्ड बनाने की बात है तो जिस वक्फ बोर्ड का गठन 1 साल पहले हो जाना चाहिए था वो इस मुल्ला के लाख कहने के बाद भी नहीं बनाया गया। इसके बयानों को पढ़ा और देखा जा सकता है। वक्फ बोर्ड बनाया भी गया तो गैर कानूनी ढंग से। इसीलिए पूरा शिया समुदाय इस सरकार के खिलाफ है कि उसने इस मुल्ला के बदनाम लोगों को वक्फ बोर्ड में डाल दिया जो वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मुल्ला खुद गुफरा माब में 3-3 लाख में खबरें बेच रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में बोर्ड ने गैर कानूनी ढंग से बैठक करके इस मुल्ला को 3 और वक्फ का मुतवल्ली बना दिया है ताकि ये पूरी तरह से लूट मचा सके और वक्फ सज्जादिया की जमीन पर प्लाटिंग करके प्लाट बेच सके। पहले भी बेचा है जिसकी योगी सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सवाल ये उठता है कि क्या पूरी कौम में अच्छे लोग नहीं हैं जो एक आदमी को 3-3 वक्फ का काम दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उन अपराधियों को भी मुतवल्ली बना दिया गया है जिन पर आपराधिक केस दर्ज है और दरगाह परिसर में गोली चलाने के मामले लोगों के सामने हैं। ये मुल्ला अगर योगी सरकार की हिमायत कर रहा है तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, ना कि कौम के हित में। अगर कौम की फिक्र होती तो इसे इस सरकार से पूछना चाहिए कि हिजाब के मामले में अगर योगी सरकार दोबारा आ गई तो उसका क्या रवैया रहेगा। इस मुल्ला का ये भी कहना गलत है कि योगी सरकार ने वसीम मुर्तद के खिलाफ कार्रवाई की, नहीं तो वो वक्फ बोर्ड में बना रहता। जबकि सच्चाई ये है कि ये मुल्ला लाखों बार चीख चीख कर इस सरकार से वसीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन योगी सरकार ने वसीम के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। वसीम अगर
जेल में है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो उत्तराखंड सरकार की बदौलत। इस मुल्ला की अपील पर सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी का क्या कहना है, सुने। कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब को नजर करते हुए उनके जमीर को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। खाने बर्बाद है, दौलत करा तेरे लिए, एक दफीना है जमीन करबला तेरे लिए। क्या बताऊं, क्या तस्वुर तूने पैदा कर दिया। गैरत हक को भुलाकर हक को रुस्वा कर दिया। करबला व खून मौला को तमाशा कर दिया। आब रखना बाद बस्ताने मुसल्ला कर दिया। मस्जिद गिरिया ऐश की तमहीद है तेरे लिए। अशरे माहे मुहर्रम ईद है तेरे लिए। तो तू है जाकिरे अफसद तबा नर्म खू, तू नीलाम करता है शहीदों का लहू। ताजराना मत है मजलिस में तेरे हाल हूँ। इसका दरवाजा है मिंबर पर तेरी गुफ्तगू। आलम में अखलाक को जेरो ज़बर करता है तू। खून अहले बैत में लुक़मे को तर करता है तू। मैं आज इस हुकूमत ने ना हमें आजादारी करने दी, ना हमें रसूल को पुरसा अदा करने दिया। हमारे यानी 10 छोड़ के फिर हमारे वो ताजियों को इजाजत मिली। क्या बोल जाएगी। हम आजादी के पैदा हुए हैं और इस मलून बहाने करते जवान ने और रसूल कर दिया, मोहम्मद का स्वागत कर दिया इसने और मोहम्मद का स्वागत आए तो हुकूमत का इसको फायदा हुआ है। बहरहाल आज पूरा मुस्लिम समुदाय एकजुट है। ऐसे में किसी को भी मुस्लिम समुदाय की एकता भंग करने का हक नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो शैतानी मुल्ला होगा। इसलिए ऐसे किसी शैतान की बात पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। यही समय की पुकार है। अफसोस की बात यह है कि ये मुल्ला इतना अंधा हो चुका है कि इसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस योगी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट गलत बताते हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए कह रहा है, वो योगी इस मुल्ला को अच्छा लग रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।